हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी एईएन के प्री का रिजल्ट आ गया है और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था उन सबको बहुत बहुत बधाई। सभी को इसलिए बधाई क्योंकि रिजल्ट को देखकर लग रहा है कि 99.5% स्टूडेंट होंगे जिनका प्री क्लियर हो रहा है, जिसके मेन कारण आपको ही बहुत अच्छे से पता है, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज वर्सेज नंबर ऑफ एस्पिरेंट रहा हो या फिर सेम डे में दूसरा एग्जाम जो कि आपको पता है यूपीपीएससी एई के मेंस का रहा हो। आपको पता है कि 28 सितंबर 2025 से लेकर 30 सितंबर के बीच में प्री का एग्जाम हुआ था और सभी डिपार्टमेंट के लिए आरपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, प्रोविजनल रिजल्ट। जितने भी बच्चे जो इस एग्जाम को दे रहे थे सभी का मेरे को लगता है कि एग्जाम क्लियर रहा होगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ का यदि आप सीन देखेंगे तो सिविल ब्रांच के लिए कट ऑफ गई है 39.17 आउट ऑफ 400, लेस देन 10%। और वो भी जनरल की, अनरिजर्व्ड की जनरल अनरिजर्व्ड की जनरल। और बाकी कट ऑफ तो आप देखेंगे वो या तो कुछ उतनी ही है या उससे कम है, और कई कैटेगरीज में तो सारे के सारे बच्चे क्वालिफाइड भी है। रिजल्ट आपने देख भी लिया होगा, आप क्वालिफाई भी कर गए। यही नहीं, यदि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जिसकी कट ऑफ की मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि 120-25 के आसपास जाएगी, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था, वो कट ऑफ भी 101 पर ही रह गई। बहुत अच्छी बात है। इसमें भी बहुत सारे जो डायसी स्टूडेंट थे जिन्होंने तैयारी चालू नहीं करी थी, उन सब के लिए भी ये तो बढ़िया हो गया। लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई, स्टार्ट हुई है। पता था मैक्सिमम का प्री निकलेगा, तो बात आती है मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जिनको लग रहा था कि इनकी कट ऑफ निकलेगी उन्होंने तैयारी करना चालू कर दी, लेकिन जो डायसी थे उन्होंने नहीं करी। यही इवन और भी कई सारे बच्चे थे जिन्होंने सोचा रिजल्ट के बाद में तैयारी कर लेंगे। तो उन सबके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आखिर तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए दो तीन टाइप के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जिन्होंने बिफोर प्री प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ बिल्कुल है, कुछ बच्चे ऐसे, उनको लग रहा था यार प्री तो सबका हो ही रहा है, स्टैट्स भी बोल रहे थे। एक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आफ्टर प्री का एग्जाम हो गया था सितंबर में, अक्टूबर से तैयारी करना चालू कर दिया था। और तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जो आफ्टर प्री रिजल्ट तैयारी करना चाह रहे हैं। अब देखिए, इन वाले स्टूडेंट के लिए तो बात ही खत्म हो जाती है। इन वाले स्टूडेंट जो बिफोर प्री और आफ्टर प्री तैयारी करने लग गए थे, ये तो तैयारी कर ही रहे हैं, इनकी तैयारी तो चल ही रही है। लेकिन यदि आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर प्री रिजल्ट, मतलब आज से ही यदि तैयारी करें तो आपके पास में ऑलमोस्ट 100 डेज हैं तैयारी करने के लिए। अब नवंबर तो निकल गया, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च के 2-5-10 दिन, 100 दिन में तैयारी करनी है। आपको पता है कैसे करना चाहिए। मेरे को लगता है आप यदि सोशल और हिंदी को देखेंगे तो अराउंड 75 घंटे, 75 मतलब 150 आवर्स मेरे को लगता है आपको पढ़ने के लिए चाहिए। सोशल और हिंदी को पढ़ने के लिए, सोशल एस्पेक्ट को पढ़ने के लिए, हिंदी को पढ़ने के लिए, इस तरीके से आपको टाइम अलॉट करना चाहिए। और यदि आप टेक्निकल को पढ़ रहे हैं, अब टेक्निकल में सबसे लेंथी सिलेबस तो सिविल का ही है, उससे थोड़ा कम लेंथी इलेक्ट्रिकल का है, उससे थोड़ा कम लेंथी मैकेनिकल का है, लेकिन अल्टीमेटली है तो सही। अराउंड मेरे को ऐसा लगता है यदि आप पूरे सिलेबस को ढंग से कर रहे हैं, थॉरली पढ़ रहे हैं, तो आपको अराउंड 600 आवर्स इसको देने पड़ेंगे, 600 घंटे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस को करना, कॉन्सेप्ट को समझना, इन सबसे काम तो चलेगा नहीं। आपको कुछ टाइम अलॉट करना पड़ेगा रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर का मतलब आरपीएससी के नहीं, और भी स्टेट के जो कन्वेंशनल पेपर होते थे पहले के, या ईएस के क्वेश्चंस, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा। वो मेरे को लगता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर करने का 1/3 इन जनरल टाइम होना चाहिए, मतलब अराउंड आपको 200 घंटे इसके लिए अलॉट करने पड़ेंगे। किसके लिए? रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और प्री-वाइक्यूज। अगेन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, और टेस्ट सीरीज मेरे को ऐसा लगता है यदि आप 30 टेस्ट दें,
सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं, मिक्स सब्जेक्ट के हो सकते हैं, फुल लेंथ के हो सकते हैं। और एक टेस्ट में ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम, मैं 3 घंटे के इसलिए बोल रहा हूँ, टेस्ट हो सकता है 2 घंटे के भी होंगे कुछ, लेकिन उसका कुछ डिस्कशन भी होना है, कुछ सॉल्यूशन भी होना है, कॉपी भी चेक करके देखनी है, तो अराउंड अराउंड मेरे को लगता है 101 घंटे आप टेस्ट पढ़ देते ऐसे। तो 600, 700, 800, 900, 1050 घंटे, हम 1100 घंटे मान लेते हैं इस पूरे मॉड्यूल के, 1100 आवर्स। तो मतलब यदि मैं 100 डेज से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप ये टारगेट कर लो 11 आवर्स पर डे यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेंटर्स के साथ में, इररिलेवेंट ना पढ़ के रिलेवेंट पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े। जो सोशल और हिंदी इंपॉर्टेंट है उनको जरूर पढ़े, क्योंकि वहां पर बहुत बच्चे पास हो जाते हैं। उसके लिए मैंने प्रीवियस कई टॉपर्स के, जिनके हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स रहे आरपीएससी एईएन 2018 वाले में, जिनके सोशल में मैक्सिमम मार्क्स रहे, उनकी कॉपीज भी मैंने कई वीडियोज भी बनाए हैं, उनके वीडियोज भी डाले हैं स्टूडेंट के। एक सीरीज चलाई थी मैंने अभ्यर्थी से अधिकारी तक, और उसमें उनकी कॉपीज भी डाली है जो उन्होंने लिखे हैं एग्जाम में, जो आरटीआई से कॉपी आती है, आप वहां से आइडिया भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अभी भी आप लेट नहीं है, और यदि लेट नहीं है तो तैयारी चालू कर दें, और 1100 घंटे का मॉड्यूल प्लान कर ले। जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी तो तैयारी चली रही है, उसमें से वो तो इनमें से कुछ कुछ कवर ही कर चुके होंगे, ये भी कवर हो गया होगा, ये भी कवर होगा। जैसे जो हमारा इंजीनियर्स एकेडमी का जो ऑफलाइन बैच है, उस बैच में हिंदी कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा का पूरा हिंदी क्लासेज में कवर हो गया, ऑनलाइन बैचेज में, ऑफलाइन बैचेज में, सभी बैचेज में, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी और सिविल में भी। और टेक्निकल के भी काफी पोर्शन कवर हो गया, मतलब बैच 1 का तो मोर देन 50% सिलेबस हो गया, इवन 70% तक हो गया। जो बैच 2 वाला है उसमें भी अराउंड 40-50% की रेंज में हो गया, जो हम टारगेट रख रहे हैं कि 31 जनवरी तक क्लासेज कंप्लीट हो जाए। और सोशल की क्लास चल रही है, सोशल वाली क्लासेज भी सभी बैचेज में दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगी, अराउंड 20-25 दिन या पूरे दिसंबर और चलेगी। तो आप जो पुराने पढ़ रहे हैं उनकी तो एकदम ट्रैक पर है कहानी, ट्रैक से भटकना नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको कितने घंटे देने हैं? उनको देने 1100 घंटे। और 1100 घंटे कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? 11 घंटे पर डे। और 11 घंटे की इफिशियंसी तब आएगी जब आप 12 to 13 आवर्स पढ़ रहे होंगे। थोड़े 11 घंटे पढ़ेंगे 11 घंटे की इफिशियंसी है, 13 घंटे पढ़ रहे होंगे जब जाके उसकी इफिशियंसी। और अगले 100 दिन पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम तो ड्रीम जॉब है। बीटेक स्टूडेंट के लिए राजस्थान स्टेट सर्विसेज में हाईएस्ट एंट्री पॉइंट है। पेरेंट्स का भी ड्रीम है, आपका भी ड्रीम है, 5 साल बाद वैकेंसी आती है। तो जिन भी बच्चों ने तैयारी नहीं करी वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, और बाकी अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके तैयारी करें, अल्टीमेटली मैक्सिमम का एग्जाम निकले। यही आपका गोल है, आप इसी प्रण को लेके चले, और उसी के साथ में हम जुड़े हुए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी। यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है, वीडियो के कमेंट में जरूर डालें, ताकि उस पर भी हम चर्चा कर सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।